दोस्तों आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत कुछ दिला सकता है। एक अकेला अकाउंट सीख कर, वैसे तो हम कोई भी स्किल कर लें, कोई भी चीज़ करें, शायद हमें सेल्फ एम्प्लॉयड बनना पड़ेगा, खुद काम करना पड़ेगा। पर एक अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप सीख के आप अपने अंदर भी अपने नीचे लोगों को काम दे सकते हैं। नीचे आपके नीचे आपकी टीम बन सकती है जो आपके बिहाफ पे काम कर सकती है, क्योंकि आप इस काम को एज ए बिजनेस ले सकते हो, एज ए बिजनेस चला सकते हो। जैसे कि मैंने पहले अकाउंटिंग बढ़िया से सीखी। बढ़िया से सीखने के बाद 5-7 साल मैंने खुद प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने के बाद मुझे अच्छी खासी नॉलेज हो गई। उसके बाद मैंने लोगों को बोलना स्टार्ट किया कि मुझे अकाउंट्स आता है, मुझे काम आता है, मैं A to Z इसका जानता हूँ, आप मुझे काम दो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, सारा कुछ मेरा है, मैं आपको काम करके दूंगा, आपकी किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं होगी। तो लोगों ने मुझे काम देना स्टार्ट किया। लोगों ने जब मुझे काम देना स्टार्ट किया, पहले मैंने खुद काम किया, क्योंकि पहले खुद ही काम करना होता है। हम पहले दिन ही अपनी टीम नहीं खड़ी कर लेते, क्योंकि हमें भी पहले खुद का सेटअप बैठाना होता है, खुद रुपए भी पहले खुद के लिए जनरेट करने होते हैं। जिस एक लेवल पे जब हमारे पास सब कुछ आ जाता है, घर, बंगला, गाड़ी, रुपया, बैंक बैलेंस सब आ जाता है, फिर हम टीम हायर करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आपने बिजनेस को बढ़ाना है, ऊपर तक लेके जाना, तो एक टीम की जरूरत पड़ती है। बिना टीम के आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते, तो टीम आपको ग्रो करने में हेल्पफुल होती है। तो ऐसे ही सबसे पहले मैंने अपना सेटअप बनाया। सारा कुछ जब मेरे पास आ गया और काम का वर्कलोड जब बढ़ गया, तो जब मेरे से नहीं संभाला गया, तो मैंने अपने अंदर टीम करनी स्टार्ट कर दी। तो पहले एक लड़का रखा, फिर 2 लड़के, 3 रखे, 4 रखे, तो ऐसे मैंने 10-15 लड़के मेरे पास अभी भी वर्किंग पे काम कर रहे हैं। तो लड़के, जैसे मैं भी सीखता था, तो जितना मेरा पोटेंशियल मार्केट में, उस हिसाब से मुझे भी वो रुपए देते थे। ऐसे भी आप भी ऐसे सेटअप कर सकते हो, पहले आपने सीखना पड़ेगा। पर होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, लोगों को चाहिए बड़ी जल्दी रिजल्ट चाहिए, साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, या कुछ लोग आ जाते हैं तो महीने में ही रिजल्ट दे दो जी भाई, 1 महीने में अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले। ऐसा नहीं होता। 1 महीने में आपसे बोला भी नहीं जाएगा। यदि आपने अपने अंडर काम पे रखना है, हाँ, स्टार्टिंग में आपने यदि टारगेट रखा है 10, 15, 20 हज़ार रुपये का, तो वो साल में शायद आपका कवर हो जाए, 1 साल में, 2 साल में कवर हो जाए कि भाई आप 15 से 20 हज़ार रुपये, जैसी आपके पोटेंशियल्स। देखो, मैंने तो जी तोड़ मेहनत की, जी तोड़, और अपने गुरुओं का कोई भी कहना नहीं माना। जैसे जैसे उन्होंने बोला मैंने वैसे ही काम किया। उन्होंने कहा यहाँ जाना है, मैंने बिना कुछ कहे ही पहुँच गया। उन्होंने कहा कि इसके पास जाना है, मैं उसके पास चला गया। मैंने कभी भी उन्हें मना नहीं किया। तो उसका रिजल्ट ये है कि कुछ भी चीज़ होती तो मुझे उसकी नॉलेज थी। कुछ भी चीज़ है, देखो लाइफ है, लाइफ में आप कहीं पे जा रहे हो, वो भी आपका एक्सपीरियंस है। मान लो आप लुधियाना में ही बस स्टैंड जा रहे हो, तो बस स्टैंड किसी ने कभी नहीं देखा हो, तो बस स्टैंड जाना ही एक उसका एक्सपीरियंस है। जलंधर बाईपास जाना ही उसका एक एक्सपीरियंस है। मॉल में घूमना ही उसका एक एक्सपीरियंस है। जो पर्सन घर पे बैठा था उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं। जितना किसी पर्सन का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसका उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, जितना वो किसी चीज़ को एक्सप्लोर करता है। अब हर एक चीज़ भी नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए कि हम लग जाए हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करने में। हर एक चीज़ एक्सप्लोर नहीं करने लायक नहीं है। हाँ, अपने मतलब की जो चीज़ है वो एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर मतलब उसी दिशा में जाओ कि आपको वो आपके बेनिफिट हो। दिशा चाहिए। आपने अकाउंटिंग सीखी, अकाउंटिंग सीखना है तो अकाउंट की दिशा में जाओ। आपके एडवोकेट के लेक्चर लग रहे तो आपके एडवोकेट के लेक्चर लगाओ। सीए के लेक्चर लगाओ, सीए के लेक्चर लगाओ।
सीए के पास उठना बैठना करो, एडवोकेट के पास उठना बैठना करो, अकाउंटेंट के पास उठना बैठना करो। ये फील्ड के लोग जो हैं आपको एक सेट ऑफ लैंग्वेज या सेट ऑफ नॉलेज जो उनके पास है वही शेयर करेंगे। उनके पास भी इतना समय नहीं आलतू फालतू बातें करने का, तो आपने भी वही चीज़ें सीखनी है, तो उनके साथ उठोगे बैठोगे बातें करोगे तो वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो सबसे पहले अकाउंटिंग में मैं बता दूं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमने जो अकाउंटिंग करनी है, तो अकाउंटिंग में वो कहते हैं बुक कीपिंग मतलब बुक्स वगैरह लिखनी। तो नॉर्मल इंडस्ट्री में हम जाते हैं, इंडस्ट्री में हम गए एज ए अकाउंट असिस्टेंट, तो हमें एक बिल आ जाता है, बिल हम पढ़ते हैं क्या क्या है बिल में, और उस बिल की हम कंप्यूटर में एंट्री डाल लेते हैं और बिल को जो है संभाल के एक फाइल में रख देते हैं। तो हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से करने का होता है इंडस्ट्री में, हर एक काम को हमें सिस्टम से करना होता है। घर जैसा नहीं जाए मर्जी फेंक दिया, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन्हें सिस्टमेटिक ढंग से यदि नहीं रखेंगे नहीं करेंगे तो वो हमारा समय खाएगा। इंडस्ट्री में क्या होता है कि यदि हम गए और हमने एक बिल भी कहीं पे गलत जगह पे लगा दिया, तो वो बिल को ढूंढते ढूंढते क्या पता हमारा 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ता लग जाए, और 1 हफ्ते लग गया तो 1 हफ्ते का हमारा काम पेंडिंग हो गया, और काम वो हमारे पास 24 आवर्स है। फिर टेंशन बढ़ जाती है आगे से। काम अकाउंट में काम कभी रुकता नहीं, यदि रोक दिया तो काम का बर्डन बढ़ जाएगा, आप काम प्रॉपरली ढंग से नहीं कर पाएंगे, आप कुछ ना कुछ चीज़ को मिस करना पड़ेगा, एक सिस्टम से आप वो रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे चीज़ों को। तो फिर हपड़ा धपड़ी में आप गलती करोगे, गलती जैसे ही की अकाउंट्स में उसकी पेनल्टी लग जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी रिटर्न्स हैं, बहुत सारे टैक्सेस हैं जिनको टाइम से नहीं भरा गया तो आपको पेनल्टी लगने के चांसेस हैं। और अकाउंट में ऑनलाइन सारे सिस्टम है तो ट्रैक हो जाता है, और ट्रैक हो जाता है तुरंत ही नोटिस आ जाता है, और नोटिस तुरंत आ गया तो ओनर का बस पारा हाई है। सो यदि आपको अकाउंटेंट सिखाता है, कोई पर्सन सिखाएगा, तो सबसे पहले आपको ओनली ऑब्जर्व करेगा। हफ्ते 5 दिन 10 दिन आपने बस चीज़ों को ऑब्जर्व करना, अपने आसपास के ओरे को ऑब्जर्व करना है कि ओरे में आप आए हो, क्या सिस्टम है उठने का, बैठने का, चलने का, फिरने का, डॉक्यूमेंट लेने का, किसी से कोई डॉक्यूमेंट लेना है वो किस प्रोसीजर में लेना है, और वो डॉक्यूमेंट को किस तरीके से किसी फाइल में रखना है। तो ये सारा सिस्टम ऑब्जर्व करना होता है। 5 से 10 दिन में आप ऑब्जर्व, कोई अकाउंटेंट शायद आपको सीधा ऑब्जर्व 5-10 दिन शायद ऑब्जर्व में ही लगा दे, क्योंकि हमें नहीं पता है इंडस्ट्री का क्या हो रहा है, कैसे उठते हैं कैसे बैठते हैं। हम तो अपने घर की तरह चलेंगे, पर ऐसा सिस्टम नहीं है, हमें इंडस्ट्री के हिसाब से चलना है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के लिए समय लग जाता है, और समय आपका लगेगा। यदि आपने ग्रेजुएशन की है तो 3 साल उसमें भी दिए हैं, बट फिर भी वो काम करके आपको रुपया नहीं आया, ये काम करके आपको रुपया आएगा। और ये 100% श्योर है कि आपको इससे रुपया आएगा ही आएगा, क्योंकि वो एकेडमिक थी। आप जैसे मर्जी बैठे, जैसे मर्जी किया नहीं किया कोई चक्कर नहीं, रिजल्ट उन्होंने बनाना ही है। कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी अपना रिजल्ट नहीं खराब करना चाहती, इसलिए वो आपको पास करके आगे के लिए भेज देती है, और आप हो जाते हो ग्रेजुएट। आपने चाहे 100% किताबों को पढ़ा, उसकी नॉलेज को ग्रिप किया या नहीं किया, फिर भी आप बन गए ग्रेजुएट।
अब असली प्रॉब्लम तो आपको बाहर जाके होगी ना, जब आपको कुछ पता नहीं, जबकि सारी चीज़ें जो भी जितना आपने वो पढ़ा, वो 3 सालों में जितना भी आपने पढ़ा, वो सारी चीज़ें यदि आप रट लेते, आपके माइंड में होता, या साथ साथ आप काम भी सीख लेते, प्रैक्टिकली चीज़ें देख लेते, तो शायद आपके वो काम आती, बहुत काम आती, और आप ग्रेजुएशन के साथ साथ ही इनकम जनरेट ना भी कर पाते, तो पर जैसे ही ग्रेजुएशन ख़त्म होती तो आप इनकम शायद जनरेट करना सीख जाते। तो मेरी तरफ से यही हिदायत है जो भी लोग हैं। हाँ, और सीखना है तो देखो दो तरीके हैं। एक तो फिजिकली किसी पर्सन के पास लग जाओ, एडवोकेट, सीए, अकाउंटेंट के पास लग जाओ, वो आपको सीधा सिखा देगा। पर उसमें क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, वो आपको सुबह से लेके शाम तक बिठाएगा, 10 बजे से लेके रात के शाम के 7 बजे तक आपको बिठाएगा, और उसमें वो आपको वर्किंग देगा, वो आपको करनी है। क्या पता वो सेम चीज़ को मैंने आपसे क्या कहा, जैसे अभी बताया कि भाई 10 के दिन तो वो ऑब्जर्वेशन में ही लगा देगा, क्योंकि आपको नहीं पता कैसे उठना बैठना है। हाँ, यदि मुझे वो एक्सप्लेन करना हो तो शायद मैं वो 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दूँ कि हाँ कैसे उठना है, कैसे इंडस्ट्री में जाना है, कैसे बोलना है, तो वो सारी चीज़ें शायद मैं 5 से 10 मिनट में आपको बता दूँ। पर प्रैक्टिकली करने जाओगे किसी के पास, वो कोई कॉलेज स्कूल नहीं है। और यहाँ पे अपने इंडिया में एक कमी ये है कि अपने इंडिया में कोई प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपको प्रैक्टिकल सिखाए। हमारा सिस्टम जो एकेडमिक है, सो इंस्टीट्यूट, एक तो ये तरीका है कि आप फिजिकली ट्रेनिंग ले लें, दूसरा तरीका है कि आप इंस्टीट्यूट में बीए कोर्स को कर सकते हो, प्रैक्टिकल, पूरा प्रैक्टिकल है, आपको उठना बैठना सब कुछ सिखाया जाएगा। ये बात है कि टाइम इसमें भी लगता है, पर टाइम यदि प्रॉपर आप दोगे तो सारी चीज़ें सीखोगे। यदि आप टाइम नहीं दे पाओगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी, क्योंकि 2 साल की चीज़ें कहाँ 3 महीने, 4 महीने में, 6 महीने में सीखनी है, और कहाँ आपने 8-8 घंटे लगाने हैं फैक्ट्री में जाके, यहाँ पे हमने 1 घंटा दे के सीखना है। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सिखा मैं दूंगा। तो क्या है कि आपको इंस्टीट्यूट से भी आप सीख सकते हो। इसमें क्या है, एक फ़ायदा ये होता है कि आपका जो 2 साल है या 3 साल है, 4 साल है, कईयों को वहाँ पर 10-10 साल भी लग जाते हैं इंडस्ट्री में वर्किंग करते करते, बट उन्हें फिर भी वो मुकाम नहीं हासिल होता है जो वो सोचता है। वो सोचता है कि मैं इतनी नॉलेज इकट्ठी कर लूँ, इतने मुझे नॉलेज हो जाए, बट क्योंकि ज़्यादा नॉलेज होगी तभी रुपए ज़्यादा आएंगे। तो वहाँ पे क्या है कि सिखाने वाला कोई नहीं होता है, वो आपको सिखाएगा नहीं, आपको सिखाएगा नहीं कोई, क्योंकि वहाँ पे सिखाने वाला माहौल नहीं होता है। हर एक पर्सन ने काम लेना है, ओनर ने आपको काम पर रखा है तो वो आपसे काम करवाएगा, ना कि सिखाने का इंस्टीट्यूट नहीं खोला होगा उसने। उसका मेन है कि भाई मैंने सिखाने के लिए नहीं खोला है, आप काम कीजिए। और जो सिखाएगा, जिसके पास है पावर, वो अपनी नौकरी की वजह से नहीं आपको सिखाएगा। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि उसको पहले ही डर होता है, जो जिस पर्सन के पास नॉलेज नहीं है तो पहले ही डर होता है कि यार मैं इसको सिखा दिया तो इस जगह पे ये बैठ जाएगा। तो ऐसा क्या है सिस्टम की, मतलब बाहर सिस्टम आपका बन नहीं पाएगा, कोई सिखाएगा नहीं, सारे लोग आपका टाइम कंज्यूम करेंगे। तो यदि टाइम नहीं कंज्यूम करना है, 3 महीने में 4 महीने में सीख के सीधा जॉब करनी है, तो आप पीडीए ले सकते हैं। पीडीए के कोर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। पीडीए में जो 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सारा कुछ उसमें डाल देता हूँ, सारी चीज़ें सिखा देता हूँ। कहाँ से आपको क्लाइंट मिलेंगे, कैसे क्लाइंट मिलेंगे, कैसे काम पे जा सकते हैं, कैसे इंटरव्यू लेंगे, कैसे आप बड़ी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पीडीएफ में बताई जाती हैं। प्लस नॉलेज में आपको अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करके रखना है, 5-5, 10-10 साल का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होगा, और इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंटिंग, रिटर्न्स, फाइनलाइजेशन बुक्स, ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में सिखाई जाती हैं। तो बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोग 4 साल लगा देंगे उस मुकाम पे पहुंचने के लिए, और कुछ लोग कोर्स लेके
4 महीने में कंप्लीट करके वो अपना इनकम जनरेट करने लग जाते हैं। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है, कैसे करना है। आपने फिजिकली लगना तो फिजिकली लोगों ऐसे कोई, वैसे आज की डेट में कोई ऐसे भी नहीं आपको बिठाएगा। आपको पूरी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आपको अकाउंट्स की नॉलेज हो तो उस बच्चे के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नहीं तो प्रोफेशनल्स भी अकाउंटिंग या अकाउंटेंट और एडवोकेट सीए वगैरह भी उसको नहीं रखते, क्योंकि आज के समय पे कोई टाइम नहीं ख़राब करना चाहता अपना। वो चाहते हैं कि बंदे को थोड़ा बहुत नॉलेज हो, बस मैं थोड़ा सा उसे ट्रिक करूँ वो अपने आप ही काम कर ले। वो कुछ होते हैं बच्चे शार्प, वो कर लेते हैं, पर जो नहीं शार्प है उनको हम ट्रेन कर सकते हैं। हम उनको बेसिक से एडवांस से और पीडीए के थ्रू हम उन्हें ये सारी चीज़ें छोटे छोटे कैप्सूल्स में दे सकते हैं। बेसिक में तो हाँ नॉलेज का थोड़ा स्तर थोड़ा छोटा हो जाता है क्योंकि बेसिक्स है, और एडवांस में थोड़ा सा और स्तर थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि वो एडवांस लेवल। और पीडीए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हमने आपको सारा कुछ सिखाना है और उसकी पूरी प्रैक्टिस करवानी है, उसको रटवाना है, उसको नॉलेज लगवाना है, आप एक इनकम के सोर्सेज बनवाने हैं या दिखाने हैं आपको सोर्सेज, और आपने उसे उस खजाने को खोलना है, ये आपका काम है। तो थैंक यू, इतना ही है। इससे ही थोड़ा सा समझें और समझ के डिसीजन लें, उस हिसाब से आप कोर्स को ज्वाइन करें। दोस्तों कोर्स तो बहुत सारे लोग सिखाएंगे, पर एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, कोर्स तो बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, पर इंस्टीट्यूट पे ये जरूर देखिए कि भी जो इंस्टीट्यूट है, जो उनका जो मेन कोर है, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो प्रैक्टिकली कहीं पे वर्किंग कर रहे हैं, उनके पास प्रैक्टिकली कहीं पे लड़के लगे हुए हैं, अकाउंट्स में काम कर रहे हैं, वो खुद इनकम टैक्स जीएसटी रिटर्न्स वगैरह भर लेते हैं, उन्हें एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट की पूरी नॉलेज है, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करना है वो पूरी नॉलेज है, तो आप उनके पास लगेगी। नहीं तो आप ऐसी जगह लगे जहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन है, जो जहाँ पे उससे पूरी नॉलेज है। क्योंकि देखो हमारे पास भी मैं खुद नहीं सिखाऊंगा आपको, हमारे पास भी टीचर ही आपको सिखाएंगे, बट जो टीचर को दिया हुआ है, बना के रखा हुआ है, उन्हें पूरा रटाया हुआ है, उन्हें पूरी चीज़ें समझाई हुई हैं। वो भी, हमारा भी टीचर 2 साल 3 साल हमारे पास काम करके वो भी इंडस्ट्री में जाके वर्किंग करेगा, इतनी उसे हमने नॉलेज दी हुई है, और बस वो प्रैक्टिस करना है, आपको सिखाएगा, आपकी भी प्रैक्टिस होगी और आप भी लग जाएंगे। और जो फाइनल टच है वो मैं दूंगा, बच्चे पूरी एक एक बच्चे के ऊपर मेरी निगरानी होगी, बच्चा मुझसे भी कंसल्ट कर सकता है, सीधा मुझसे भी पूछ सकता है, और हफ्ते में महीने में मैं भी जो हो सकेगा तो उसका मैं लेक्चर लूँगा। और फाइनल टच तो मैं देता हूँ, फाइनल चीज़ें तो आपको सिखाता हूँ, या कभी कभी वेबिनार सेमिनार वगैरह होंगे तो हम उसमें भी डिस्कस करेंगे। तो मेन मकसद हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल बनाया जाए, उन्हें सिखाया जाए और इंडस्ट्री की लाइफ बनाया जाए। थैंक यू।